यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुकान का वास्तु। कभी भी आप नया दुकान खोलने से पहले उसका वास्तु किसी पंडित जी से जरूर दिखवाएं। नए पंडित जी कोई वास्तुशास्त्री है, कोई भी हो, लेकिन आप उसका वास्तु जरूर दिखाएं। आप ऐसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, फिर भी मैं थोड़े में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए अगर हमको 2-3 वीडियो भी बनाना पड़ेगा, मैं बना कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको दुकान चालू करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको जहाँ पे दुकान खोलना है वहां पे दुकान ये मत देखो कि पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, कि उत्तर मुखी है, कि दक्षिण मुखी। हाँ, वहां पे आपको जो रोड है तो रोड का ढाल जरूर देखो। अगर आपने उस रोड पे ध्यान दिया कि वो रोड कौन सी दिशा में नीचे जा रही है, कौन सी दिशा में ऊपर जा रही है। जैसे रोड का ढाल है, अगर पूरब में है तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन रोड का ढाल अगर पश्चिम में है तो वहां की दुकान आपको लाभ उतना नहीं देगी जितना देना चाहिए। अगर रोड का ढाल उत्तर में है तब तो फिर वो आपकी दुकान लाभ देगी, लेकिन अगर उस रोड का ढाल दक्षिण दिशा में फिर उस दुकान से आपको जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं। इसके लिए दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं कि आप खाली दुकान भाड़े पे ले रहे हो। दुकान भाड़े पे ले रहे हो तो ठीक है, दुकान खुद का खोलने जा रहे हो, खुद का गाला है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाहर का जो सिस्टम है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी दुकान के सामने कोई खुली हुई नाली है, खुला हुआ नाला है जिसमें पानी बह रहा है, अगर वो पानी उत्तर दिशा में बह रहा है, पूर्व दिशा में बह रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पानी दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में बह रहा है तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। अगर वो नाला खुला हुआ है तो उसको आप बंद करवा दें। आप अपने पैसे से बंद करवाए, ऐसा मत सोचो कि नगर पालिका बंद करवाएगी या कोई सिस्टम वहां पे आएगा। आप उसको अपने, क्योंकि दुकान आपको चलाना। और अगर किसी भी दुकान या मकान के सामने खुला हुआ नाला, खुली हुई नाली है तो उससे अचानक खर्च बढ़ जाता है। एक कोई ऐसा खर्च आ जाए कि जो कि आवश्यक होगा, जरूरी भी होगा, मतलब कैसा भी करके आपकी जमा पूंजी उसमें खर्च होगी। जब भी आप खाली, ऐसा नहीं कि आप दुकान, मकान के सामने, फैक्ट्री के सामने भी अगर खुली हुई नाली या खुला हुआ नाला है तो उसको आप अपने जितना आपकी दुकान उतनी दूर तो बंद ही करो। नहीं अगर करवा सकते हो, नहीं सक्षम हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, जितना आपकी दुकान का मुख्य दरवाजा उतनी दूर तो नाली या नाला बंद होना भी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर किसी मकान के सामने कोई बड़ा नाला है तो वो नाला उस व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक है, उसमें असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। उससे नहीं मतलब वो नाला पूर्व में बह रहा है कि पश्चिम में बह रहा है, उत्तर में बह रहा है, दक्षिण में बह रहा है, लेकिन अगर बड़ा नाला घर के सामने है तो वो आपके दुर्भाग्य का सूचक है। इस चीज में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब आते हैं दुकान में। दुकान में सबसे पहले तो आप अपने बैठने का स्थान चुनें। हमको बैठना कहाँ,
दुकान में आपको हमेशा दक्षिण और पश्चिम के कोने पर बैठना, पूरब या उत्तर मुंह करके बैठना। और आपके जो भी कस्टमर बैठेंगे या जो भी ग्राहक आएंगे, हमेशा ध्यान रखें कि वो हमेशा पश्चिम मुंह करके खड़े हों या तो फिर दक्षिण मुंह करके खड़े हों। तब आप उनको कोई बात समझाओगे तो उनकी समझ में बैठेगा, आपका धंधा अच्छा चलेगा और वो आपका सामान खरीदेंगे। लेकिन अगर आपका मुंह दक्षिण में है या पश्चिम में है और कस्टमर का मुंह पूरब में है या उत्तर में है, तो आपकी बात उनकी समझ में नहीं आएगी। उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? को आप सामान नहीं खरीदे, उनको आपके सामान पर संदेह हो जाए, ये सामान बराबर है। इतना ही नहीं, दुकान के ईशान कोण में पूजा का एक छोटा सा स्थान निर्धारित करें। अगर दुकान में आपने उत्तर पूर्व ईशान कोण पे कोई भारी सामान रख दिया है तो उसको तुरंत हटा। अगर वो दुकान में कोई भारी सामान आपने रखा है तो मान के चलो आपका लड़का आपको तकलीफ में रखेगा। ये 100% है। दुकान का वास्तु घर का वास्तु समझो। दुकान पे भी अगर आपका ईशान कोण भारी हो रहा है तो फिर ये मान के चलो कि आपका लड़का आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपका कहा नहीं मानेगा, आपसे झगड़ा लड़ाई कर सकता है, दुकान में रुचि नहीं लेगा, ज्यादा इधर उधर घूमेगा। वो उसको समझ में आएगा लेकिन वो दुकान में रुचि नहीं लेगा। तो अगर आप कोई दुकान सोच रहे हो खोलने के लिए तो कम से कम इस वीडियो को लाइक और जरूर शेयर जरूर करें। हरि हरि दोस्तों।